हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉरपोरेशन में जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। तो लगातार मैं आपको वैसे जानकारी देता रहता हूं, लेकिन जो ज़्यादातर आपको वीडियोस देखने को मिलती है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल की होती है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप मैकेनिकल की बात क्यों नहीं करते। तो इस वीडियो में हम जेई मैकेनिकल की भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिविल से स्टार्ट करें तो इस टाइम पे जो अपकमिंग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में आपको 130 वैकेंसी टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बाकी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। आपको और भी वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है, लेकिन वो वैकेंसी आपको तभी देखने को मिलेगी जब हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू करेगा। और इसमें क्या है कि 16 डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में जेई सिविल की जो करंट वैकेंसी है उनका क्या स्टेटस है उसकी जो जानकारी है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और एक अलग से आपको डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल सकती है जहाँ पे मैं जो ओवरऑल मैंने आपके साथ जानकारी शेयर की है वो आपको एक वीडियो में भी देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए भी आगे नेक्स्ट आपको वेट करना होगा। इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इलेक्ट्रिकल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 78 वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए देखने को मिलेगी। इसके अलावा टीसीएल में भी वैकेंसी है जो कि 2022 में भी एडवर्टाइज होने वाली थी। एसएलडीसी में वैकेंसी है, पीसीएल में वैकेंसी है और पीडब्ल्यूडी में भी वैकेंसी है जिसकी जानकारी भी मैंने आपको 2-3 महीने पहले दी थी। तो इसमें ये है कि मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी डेफिनेटली 2025 में राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिलेगी। और इसमें आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, मैं कुछ और पॉइंट्स के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। अगर हम बात करें जेई मैकेनिकल की तो जेई मैकेनिकल की ज़्यादातर अगर आप वैकेंसी मतलब पहले के आप एग्ज़ाम देखोगे तो आपको पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी देखने को मिलती थी, जल शक्ति विभाग में वैकेंसी देखने को मिलती थी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी देखने को मिलती थी और पीसीएल या टीसीएल में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलती थी। अभी मैंने आपको जानकारी दी थी कि 2023 से जेई मैकेनिकल का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में प्रपोजल पेंडिंग है। 40 वैकेंसी का प्रपोजल था लेकिन कोई भी वैकेंसी फ़िलहाल अप्रूव नहीं हो पाई है। और जल शक्ति विभाग में भी फ़िलहाल कोई वैकेंसी अप्रूव नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिविल और मैकेनिकल का कैडर साथ में है। अगर सिविल की वैकेंसी अप्रूव होती है तो मैकेनिकल की वैकेंसी भी डेफिनेटली अप्रूव होगी। अगर हम पीसीएल में बात करें तो 2023 नवंबर में क्या था कि 30 वैकेंसी का प्रपोजल था जिसमें कि 22 वैकेंसी थी जेई सिविल की और 8 वैकेंसी थी जेई मैकेनिकल की, लेकिन वो वैकेंसी भी अप्रूव नहीं हो पाई क्योंकि आपको होगा कि वर्तमान सरकार ने इस टाइम पे कंडीशन लगा के रखी है। जो भी बोर्ड और कॉरपोरेशन है उनकी वैकेंसी पहले हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब कोई भी वैकेंसी किसी भी बोर्ड, कॉरपोरेशन की कैबिनेट अप्रूवल के बिना हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो इसमें एक मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूँ अगर आप मैकेनिकल से हो कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी कुछ टाइम में देखने को मिलेगी, लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको वेट करना पड़े। और ज़्यादा वैकेंसी आप उम्मीद मत करना, 5 से नीचे ही आपको वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की देखने को मिलेगी। जेई सिविल की मैंने आपको बता दिया। इसमें हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग के बाद आपको हिमुडा की वैकेंसी, टीसीपी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आपको पता है कि 5 पोस्ट कोड ऑलरेडी जो एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी उसमें वैकेंसी निकली थी। इलेक्ट्रिकल में मैंने आपको बता दिया, कोशिश रहेगी कि पीसीएल, टीसीएल की भी, टीसीएल की तो वैसे मैंने ऑलरेडी जानकारी दी है, पीसीएल की जानकारी भी आपको दूं। लेकिन अभी अब देखने वाली बात होगी कि इलेक्ट्रिकल के केस में भी जो कॉरपोरेशन की वैकेंसी है उसमें क्या आगे हमें वैकेंसी, क्या टीसीएल की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन इस टाइम पे इलेक्ट्रिकल के जो भी हैं वो तो यही डिमांड कर रहे हैं कि जो 78 वैकेंसी है वही एडवर्टाइज कर दी जाए और जल्दी से जल्दी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। अगर हम बात करें ये जो पीडब्ल्यूडी में और जल शक्ति विभाग में जेई सिविल की वैकेंसी है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, 2023 से लेके अभी 2024 में ये इन तीनों एग्ज़ाम की रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास गई थी और ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन जो है वो आरटीआई के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं हो पाई। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अगर चाहेगी
तो वैकेंसी एडवर्टाइज हो सकती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि सरकार ने अभी तक राज्य चयन आयोग को टीसीएस के माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की परमिशन भी नहीं दी और रीटेंडरिंग भी अभी तक नहीं हो पाई है, तो अभी और समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा उसका तो किसी को पता नहीं है, और अगर समय लगता है तो क्या यहाँ पे जेई सिविल की पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए और जेई इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज हो सकती है पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से। ये एक बड़ा सस्पेंस है और ये फिलहाल सस्पेंस रहने वाला है। इसके बारे में जानकारी दे पाना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन उम्मीद रहेगी कि आपको मैं ये जानकारी दे पाऊँ और आप दुआ करना कि ये वैकेंसी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से एडवर्टाइज हो जाए। क्योंकि इसमें क्या हो सकता है कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से जेई सिविल की वैकेंसी एडवर्टाइज होती है तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की वैकेंसी आपको एक साथ देखने को मिल सकती है। तो 130 वैकेंसी एक साथ एडवर्टाइज हो सकती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो 78 वैकेंसी, अब काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको हो चुका है। सोचो आपकी 2022 में 78 वैकेंसी थी, आज को आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 500 से ज़्यादा टोटल वैकेंसी है। और लेटेस्ट डेटा की भी कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अब उम्मीद है कि 100 के आसपास अगर वैकेंसी हो जाती, लेकिन फिलहाल कोई वैकेंसी अप्रूव नहीं है तो 78 वैकेंसी ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से आ जाती है, क्योंकि नेक्स्ट उनकी भी कोई उन्होंने ज़्यादा वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं करी है। 2024 में उनके पास ज़्यादा एग्ज़ाम थे क्योंकि पीजीटी की वैकेंसी थी, लेकिन नेक्स्ट उनके पास भी ज़्यादा कुछ ऐसी उन्होंने वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं करी है। जो उन्होंने वैकेंसी एडवर्टाइज करी थी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के जो है वो रिज़ल्ट हमें देखने को मिल चुके हैं। तो बहुत सारी यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं, और जो लोग भी यहाँ पे बोलेंगे कि आप अपडेट देते रहते हो कि हमें एग्ज़ाम कब देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। अब सरकार को फैसला लेना है, सरकार को आयोग का देखना है। 1 साल से ऊपर उसके गठन को हो चुका है, अभी तक एग्ज़ाम कुछ ऐसे नहीं हुए हैं, लास्ट एडवर्टाइजमेंट पे काम नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि आपको लेटेस्ट जानकारी दी जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।